किसी को मिला डिनर सेट तो किसी को मिली वॉल क्लॉक, तो किसी को मिला पोछा तो किसी को मिला डस्टबिन। सबको एक समान मानने वाले जगत भैया ने किया भेदभाव। जिसको अपनी बहन बनाया, जिसको अपनी बहन माना, उसके लिए उसके साथ इतनी बदतमीजी क्यों? उसके साथ इतना इग्नोरेंस क्यों? क्या सच में राज परिवार में खुशियाँ आने का टाइम आ गया है? सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ पहले लाइक कर देना, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो लाइक करना, कमेंट करना भूल जाते हो। सो सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न गिफ्ट की। भाई रिटर्न गिफ्ट में इतना भेदभाव क्यों हुआ है? किसी को डिनर सेट मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी को खड़े होने वाला मोप मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी को सिर्फ वॉल क्लॉक मिली है, तो किसी को कुछ। सबको अलग अलग क्यों? जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जो अपने घर में शादी करता है, वो मुखिया सबको एक जैसे गिफ्ट देता है। इनके यहाँ पे लगता है कि हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दिए गए हैं। जो जितना बड़ा क्रिएटर, उसको उतने ज़्यादा और बड़े मतलब गिफ्ट दिए जाएंगे। जो छोटा क्रिएटर है शायद, उसको छोटे गिफ्ट दिए जाएंगे। मिस्टी मायूस को डिनर सेट मिला था तो गांव की शांति को क्यों नहीं मिला था? और भुट्टो जी को मोप क्यों मिला था? किस चीज़ के लिए मिला था? ये तो सबको एक समान मानते हैं, एक समान ट्रीट करते हैं। अभी और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं उन क्रिएटर का नाम नहीं लूँगी, आप लोग लिखना कमेंट बॉक्स में कि दीदी वो वाले जो क्रिएटर हैं उनको इन लोगों ने रिटर्न गिफ्ट में डस्टबिन दिया है। डस्टबिन कौन देता है भाई? शादी के प्रोग्राम में अपने मेहमानों को डस्टबिन कौन देता है? ये लोग दे सकते हैं। जब आए हुए रिश्तेदारों के लिए अपने बाथरूम में ये लोग पर्चा चिपका सकते हैं कि आओ तो बाथरूम में फ्लश करके आना, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई अभी तो मतलब बहुत कुछ देखना बाकी है ये लोगों का। दूसरी तरफ बात करेंगे ये लोगों की। इन्होंने जिस तरीके से अंशु को इग्नोर किया, मैंने पहले भी वीडियो में बात करी थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जिस हिसाब से जगत भाभी ने इग्नोर किया था। जब इनके खुद के प्रोग्राम चल रहे थे, मेहंदी तक हल्दी तक सब कुछ सही था, सब कुछ उनको मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे थे। शादी वाले दिन अचानक क्या हो गया था कि सब उसको इग्नोर करने लग गए। बहन, जो गठबंधन भाई बहन का मतलब भाई और भाभी का बहन को करना चाहिए था, वो माँ ने किया। बेटी तो बेटी है, वो मुंह बोली हो या खुद की हो, उसको उतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी? राजमाता तो अपने 4 बच्चे बोलती हैं ना। क्या खुद की बेटी आती तो उससे गठबंधन ये लोग नहीं कराते? जरूर कराते। तो उससे क्यों नहीं कराया? जब ये क्रिएटर्स की पार्टी हुई, जहाँ पे क्रिएटर्स के अवार्ड दिए गए, वहाँ पे एक पोस्टर लगा था, वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के फोटो उसमें नहीं थे, एक राजमाता का और एक अंशु का। क्यों नहीं था? क्या इनको लगा नहीं था कि अंशु आएगी? या फिर ये कह सकते हैं कि झूलन देवी ने मन से उस पोस्टर पे अंशु का फोटो नहीं लगने दिया था, क्योंकि ये जग जाहिर है कि झूलन देवी को इनसिक्योरिटी है अंशु से, झूलन देवी को जेलसी है अंशु से। और ये बहुत बार देखा गया है, बहुत बार, और इनकी पार्टी में तो बहुत ही बार देखा गया है। जिस हिसाब से झूलन देवी बार बार उसको इग्नोर करती हैं, उसकी इंसल्ट करती हैं, वैसे तो पता नहीं वो क्यों बार बार इनसे अपनी इंसल्ट कराने आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अकेली है, उसके पास फैमिली नहीं है। शायद ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और शायद इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब वो विदा हो रही थी, झूलन देवी ने एक बार उसको पलट के देखा तक नहीं था, क्योंकि वो है ना बिजनेस डील कर रही थी, फ़ोन में बिजी थी। कोई पूरे घर में से कोई उसको बाहर छोड़ने नहीं आया था, जबकि वो अपने पति के साथ नहीं आई थी, अपने देवर को लेके आई थी। तो उसकी और ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए थी, क्योंकि ठीक है हस्बैंड के साथ आए तो इंसान ससुराल में जाके फिर भी अपनी बातों को मायके की को दबा लेता है। किसी ने मतलब राजमाता अपने आप को माँ कहती है ना। जब बेटी विदा होती है ना, माँ ये करती है, बेटा मैं तेरे लिए ये रख दूँ, ये रख दूँ, ये रख दूँ, जबकि वो प्रेग्नेंट है। राजमाता उसको छोड़ने दरवाजे तक भी नहीं आई थी। एक अच्छा गेस्चर लगा था भुट्टो जी के पति का कि उसने उसको नाश्ता भी कराया था, और उन्होंने उनके लिए रास्ते के लिए खाना भी रखा था कि तू लेके जा, बीमार है, तेरी तबीयत खराब है, तू लेके जा, ज़बरदस्ती रखा था।
वो सबसे अच्छा गेस्चर था। ये लोग उठ के तक नहीं आए थे कि वो नाश्ता कर रही है या नहीं। राजमाता के 2 लाख कंप्लीट हुए थे ना, इसलिए राजमाता उसमें बिजी थी, ओवर एक्साइटेड थी। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है एक औरत के लिए इस एज में आके सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाना। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि बहुत बड़ी बात है, जिसमें वो खुद वीडियो बनाती हैं, खुद अपनी वीडियो को एडिट करती हैं और खुद पोस्ट करती हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसको इतनी इग्नोरेंस क्यों? इनके यहाँ पे, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बिहारी कल्चर में ये ज़रूर होता है कि जब बेटी मायके से विदा होती है तो उसको कुछ वो चावल या खोईचा बोलते हैं, पता नहीं, मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता है, लेकिन मैंने बहुत वीडियोस में देखा है, बहुत क्रिएटर्स के वीडियो में देखा है, तो वो देते हैं। तो इन लोगों के यहाँ वो क्यों नहीं दिया बेटी को? माँ तो अपनी बेटी को जने क्या क्या रखती है विदा करते टाइम, और जबकि वो प्रेग्नेंट है, तो इतनी मतलब उसको वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही थी? फिर वो जब कोई इन लोगों से क्वेश्चन करता है तो ये लोग है ना, रिएक्शन वालों पे अपना गुस्सा फोड़ते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में आग लगा रहे हो। जब उसने पोस्टर पे अपना फोटो नहीं देखा था, उस लड़की का मुंह इतना सा रह गया था। यहाँ तक कि जो अवार्ड उसको दिया गया था, जो क्रिएटर अवार्ड उसको दिया गया था, उस पर उसका नाम तक भी नहीं लिखा था। सारे क्रिएटर्स का ऑलरेडी पहले से नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसके अवार्ड पे नाम नहीं था। क्यों? स्टेज पे जब केक कटिंग हो रही थी, किस खासकर झूलन देवी ने उसको केक नहीं खिलाया था। वो केक लेके बहुत देर तक स्पून में ऐसे लेके खड़ी रही कि भाभी खा लो खा लो खा लो, पर भाभी तो भुट्टो जी में बिजी थी ना, उनके केक में बिजी थी ना। यहाँ तक कि केक के टाइम तो उन्होंने अपनी देवरानी को भी इग्नोर किया। देवरानी भी चम्मच में केक लेके खड़ी रही, जब पीछे से उसको हाथ दिया कि खा लो, तब जाके देवरानी का उन्होंने देखा कि देवरानी केक लेके खड़ी हुई है, तब उसको खाया था। इतनी मतलब जेलिसी क्यों है झूलन देवी के अंदर? क्यों? खुद के ही रिश्ते हैं ये, खुद के ही रिश्ते हैं, और ये ही रिश्ते पूरी जिंदगी काम आएंगे। घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को इम्पोर्टेंस देना, और फिर उन्हीं बाहर वालों से कंट्रोवर्सी करना समय आने पे। इनके घर में उसको इतनी इग्नोरेंस मिल रही थी, इतने कमेंट्स आ रहे थे, इनको इतने कमेंट्स आ रहे थे, फिर भी ये लोग मतलब देखते नहीं है ना कमेंट्स। रिएक्शन चैनल्स देखते हैं ये बराबर, कमेंट्स नहीं देखते हैं अपने। यहाँ तक कि इनसे ज़्यादा ख्याल उनका जो मम्पी राहुल हैं उन्होंने रखा था अंशु का। राजमाता पहले 2-3 दिन बहुत केयर करती नजर आई, जैसे कि वो डांस में से उसको हटा के लेके गई डांट के कि तुम यहाँ पे डांस मत करो, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है शायद इसलिए उसको लेके गई बहुत सारी जगह। लेकिन शादी वाले दिन ऐसे लग रहा था जैसे किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। विदा के टाइम ऐसे लग रहा था जैसे किसी को ज़रूरत ही नहीं है, जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। एक एक क्रिएटर को लप्पू भैया स्टेशन पे छोड़ के आए थे, लेकिन अपनी बहन को नहीं छोड़ के आए, अपने इन लॉज को छोड़ के नहीं आए। अभी आप लोग देखना, फिर इन्हीं चीज़ों पे ये लोग कंट्रोवर्सी करेंगे। अगर कोई इंसान बोल देता है तो उन्हीं चीज़ों को पकड़ के ये लोग ऑलरेडी इनके थंबनेल नेगेटिव आना स्टार्ट हो गए हैं, ऑलरेडी हो गए हैं। माता जी के भी, छोटे लाल के भी, और बहू जी के भी, और बेटे के भी। एक आज थंबनेल आया, कोई कितना ही बहुत कोशिश करी जा रही है भैया और भौजी को अलग करने की। अरे जाओ, लोग देखना भी पसंद ना करें, तुम्हारे बीच में आएगा कोई। वो वाला एक डायलॉग था ना, थोड़े दिन पहले बहुत वायरल हुआ, है क्या तेरे पति में, है क्या तेरे पति में। वो वाला डायलॉग ना इनके ऊपर बहुत सूट करता है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं इन लोगों के यहाँ पे, जो ये जानबूझ के रखते हैं कि भैया जी सब ना आपका पैसा देख के जलते हैं, आपके महल को देख के जलते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, आज तक अगर किसी ने अच्छा घर बनवाया है तो इन्होंने ही बनवाया है। किसी के पास आज तक इतना अच्छा घर नहीं है, आज तक किसी के पास इतना अच्छा घर नहीं है गाइस। घर देखना है
एल्विश यादव का देखना जिन्होंने फ्लाइट में आपकी बेइज्जती करी थी। घर देखना है अभिषेक मलान का देखना। घर देखना है तो लखन के यहाँ पे घर देखना, उसके जो कोठी है वो देखना। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका घर देखना। दुनिया से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनवाया। और जो लोग यहाँ पे मतलब अपने घर को नहीं दिखाते हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं, तो इनका मतलब ये नहीं है कि वो सड़कों पे रहते हैं इसलिए नहीं दिखाते हैं। आजकल एक से एक घर में इंसान रहता है। सो इतना घमंड ना करो, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। तीसरी तरफ बात करेंगे कि शायद छोटी बहू प्रेग्नेंट है, जैसे कि वो गंगा नहाने नहीं गई, तो सब ये कमेंट कर रहे हैं उनके यहाँ पे कि शायद गंगा नहाने वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और कई सारे क्रिएटर्स ने इस चीज़ की हिंट भी दी थी कि भुट्टो जी ने तो पूरा ब्लॉग ही छाप दिया था थंबनेल लगा के कि गुड न्यूज़ आ गई, उसके ऐसे पेट पे फोटो करा के अपना कान लगा के। सबसे ज़्यादा वाहियात था वो। हालांकि अगर गुड न्यूज़ है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान हर किसी की गोद भरे, क्योंकि माँ बनना एक अलग एहसास होता है। तो बहुत अच्छी बात है अगर वो है। और मम्पी राहुल ने भी जाते समय ये बोला था उसको ब्लेसिंग्स देते हुए कि अब हम तुम्हारी गोद भराई में आएंगे। और जब से वो ये हरिद्वार नहीं गई है तब से लगातार इनके यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में गंगा नहीं नहाते हैं या नदी पार नहीं करते हैं, इसलिए वो गंगा नहाने नहीं गई है। तो इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं इनके यहाँ पे, तो उस चीज़ को अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग कि शायद शायद छोटी बहू रानी जो है वो खुशखबरी बहुत जल्दी मतलब दे दी है, बट सोशल मीडिया पे आनी बाकी है, अनाउंस करनी बाकी है। तो बहुत जल्दी शायद अनाउंस हो जाएगी। लेकिन 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 जिस देवरानी को लप्पी जी अभी इतना इग्नोर करती हैं, तो बाद में कितना करेंगी, क्योंकि उनको अपने आगे, अपनी खुशियों के आगे अपने से बेस्ट कोई दिखता ही नहीं है। और इस पार्टी से तो वो पूरा जग जाहिर हो गया है। मी माई सेल्फ वाला फंडा है सिर्फ उनके अंदर। सो देखते हैं भाई, बहुत जल्दी अगर आएगी गुड न्यूज़ तो हम सबके सामने ही आएगी। लेकिन पार्टी में भी देखा गया था कि छोटी बहू रानी ने बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाई थी, बहुत ज़्यादा डांस नहीं किया था, बहुत तरीके से रही थी। मुझे इनके घर की छोटी बहू सच बताऊं तो बाय नेचर बहुत अच्छी लगी है। पहनाव ओढ़ाव भी उसका बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से वो लोगों को वैल्यू देती है, जैसे अपनी सारी बुआ सासों का करती नज़र आ रही थी, जिस हिसाब से वो लप्पी के पेरेंट्स को इज्जत दे रही थी, लप्पी की मम्मी को साड़ी पहना रही थी, लप्पी की बहन के साथ उसकी बॉन्डिंग है, वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि सारे घर ने जब उसको इग्नोर किया था अंशु को, जब अंशु अपनी छोटी भाभी से मिलने गई थी, छोटे लाल की बीवी से, तो उसने बड़े प्यार से गले मिला के उसको, गले मिल के उसको विदा किया। ये ज़रूरी नहीं होता है कि मन मुटाव अगर कभी पहले हुए हैं तो उनको हमेशा ज़िंदगी भर होल्ड करके चलो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप किसी को अपने घर बुला रहे हो तो अपने मन मुटाव को साइड में रखना पड़ता है, या फिर उस इंसान को फिर आप अपने यहाँ पे बुलाओ ही मत। अगर आपको किसी इंसान की शक्ल देखना पसंद नहीं है, किसी इंसान से आपको इतनी नफरत है, तो फिर आप उसको, अच्छा होता है कि आप उसको बुलाओ ही मत, क्योंकि पार्टी तो आपकी थी, राजा तो आप थे, गेस्ट आपने डिसाइड किए थे। जैसे अपने फूफा को नहीं बुलाया था वैसे अपनी बहन को नहीं बुलाते, तो उसमें कुछ नहीं होता था। इनकी एक बहन भी नहीं आई तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ये लोगों पे। हालांकि मुझे उसका डिसीजन बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका एक ब्लॉग देखा था जिसमें उसने एक्सप्लेनेशन दिया था कि बहुत कमेंट आ रहे हैं मुझे मतलब कि मैं क्यों नहीं गई, लेकिन जब जब क्रिएटर पार्टी होगी मेरे मायके में तो मैं उस क्रिएटर पार्टी में, जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आएंगे, मैं उस क्रिएटर पार्टी में जाने से बचूंगी। जब जब मेरी फैमिली का फंक्शन होगा मैं आऊँगी, लेकिन जब जब क्रिएटर पार्टी होगी तो मैं जाने से बचूंगी। कि कहीं ना कहीं उसने एक बहुत सही बात बोली थी कि जहाँ पे क्रिएटर पार्टी होती है वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि एक साइड क्रिएटर्स हो जाते हैं, एक साइड फैमिली। तो जब क्रिएटर्स पे ज़्यादा ध्यान दिए जाता है, क्रिएटर्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो शायद यही रीज़न था कि वो नहीं गई।
पहले चारों तरफ ये हो रहा था नहीं आई नहीं आई, लेकिन मुझे जब उसने ये बोला ना, सच में बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।